तनाव के मुद्दे पर संसद में आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू और डीएमके समेत कई दल शामिल हुए। केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को एलएसी के हालात के बारे में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री कल 12 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति बन गई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिर धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में बात की जाए। चीन की सेना भारत को जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले राज्यसभा में आज एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, पिछले 6 महीने में भारत चीन सीमा पर घुसपैठ का कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से 47 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली दंगों की चार्जशीट दाखिल की है। 10,000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट में 15 आरोपियों के नाम हैं, जिन पर दंगे भड़काने का आरोप है। आरोपियों में खालिद सैफी, मिरान हैदर, इशरत जहां उर्फ पिंकी, सफूरा जरगर, गुलफिशा खातून उर्फ गुल, ताहिर हुसैन, शहदाब अहमद, आसिफ इकबाल तन्हा, शिफाउर रहमान, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, अतहर खान, सलीम मलिक उर्फ मुन्ना, मोहम्मद सलीम खान और तस्लीम अहमद के नाम शामिल हैं। इन सभी आरोपियों के नाम चार्जशीट में यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, आईपीसी और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। आज दाखिल चार्जशीट में उमर खालिद और शर्जील इमाम का आरोपी के तौर पर नाम नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले दोनों को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उनका नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में होगा। फरवरी में नागरिकता विरोधी हिंसा में गिरफ्तार हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र शर्जील उस्मानी ने जेल से छूटने के बाद भड़काऊ पोस्ट लिखा है। हिंदुओं और राम मंदिर के खिलाफ दिए भड़काऊ बयान में शर्जील उस्मानी ने कहा है, सरकार को बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी या सामूहिक लिंचिंग का विकल्प दिया जाए। एक न्यायपूर्ण समाज बनाए जाने के लिए हिंदुत्व को हराया जाना बहुत जरूरी है। उस्मानी ने अपने सोशल मीडिया के कवर फोटो में बाबरी दोबारा बनाएंगे लिखा है। बॉलीवुड में थाली में छेद वाले जया बच्चन के बयान पर एक्टर कंगना रनौत ने आज फिर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को नारीवाद सिखाया, थाली देशभक्ति प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट और जया बच्चन के विरोध में बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों के स्टार रवि किशन ने कहा, रोक दो नशे के दरिया में बहते हुए पानी को, अभी वक्त है, बचा लो देश की जवानी को। वक्त रहते जो न जागो तुम तो अनर्थ हो जाएगा, नशे की लत से तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बॉलीवुड से जुड़े लोगों ने मीडिया को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा है कि रिया स्वतंत्र विचारों वाली महिला हैं, तो मीडिया उनके चरित्र पर सवाल उठा रहा है। सलमान और संजय दत्त के वक्त तो मीडिया का रुख नरम था, लेकिन रिया के केस में ऐसा नहीं है। विषकन्या और डायन जैसे शब्दों ने डिप्रेशन की समस्या को पीछे छोड़ दिया है। पत्र पर दस्तखत करने वालों में सोनम कपूर, अनुराग कश्यप, शिवानी दांडेकर, जोया अख्तर समेत करीब 2500 बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग और कई संगठन हैं। सुशांत केस में सूत्रों के मुताबिक एनसीबी सुशांत की बहन और जीजा को समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। रिया के अलावा जिन जिन लोगों से एनसीबी ने अब तक पूछताछ की, उन लोगों ने सुशांत की एक बहन और जीजा से जुड़ी बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी एनसीबी को दी है। साथ ही रिया ने सुशांत की एक बहन और उनके जीजा पर कई आरोप लगाए हैं। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने आज श्रुति मोदी से पूछताछ नहीं की। एनसीबी की एसआईटी टीम के एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये फैसला लिया गया। बीजेपी नेता नितेश राणे ने इस पूरे मामले को दिशा सालियान के एंगल से जांच करने की मांग की। दिशा सालियान ने सुशांत सिंह को सब कुछ बताया, तभी सुशांत सिंह 13 तारीख को सुशांत सिंह के साथ हादसा हुआ। जो एम्बुलेंस ड्राइवर हो, जो लोगों ने इसके बारे में बात करने की कोशिश की, या तो उनको धमकाया गया या तो उनको गायब किया गया। सुशांत केस की जांच कर रही 5 सदस्यीय सीबीआई की टीम मुंबई से दिल्ली वापस लौट आई है। सीबीआई की टीम एम्स के डॉक्टरों की बोर्ड मीटिंग में हिस्सा ले सकती है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कई बड़े नेता आरोपी हैं। कोर्ट ने सभी को फैसले के वक्त अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया है। ढांचा गिराए जाने के मामले में 6 दिसंबर 1992 को सभी 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में 3 संस्थानों का विलय करने का प्रस्ताव है। अब गुजरात के जामनगर में स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने आयुर्वेद को दुनिया में और प्रचारित करने पर जोर दिया। It is our ancient science which has all-encompassing medical treatments, whether it is orthopedic, whether it is surgery, plastic surgery and everything. इसके अलावा बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 आज लोकसभा से पास हो गया। लोकसभा में वित्त मंत्री ने बताया कि विधेयक सहकारी बैंकों को नियंत्रित नहीं करता है। ये संशोधन सहकारी बैंकों को टेक ओवर करने के लिए भी नहीं लाया गया है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल के हो जाएंगे। उनके जन्मदिन पर बीजेपी पूरे देश में सेवा सप्ताह और आत्मनिर्भर भारत सप्ताह मना रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 70 पेड़ लगाए। सभी कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। जयपुर में बीजेपी ने दिव्यांगों को जरूरी उपकरण बांटे। वाराणसी में बीजेपी ने स्वच्छता अभियान चलाया। यूपी सरकार में पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी भी इसमें शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म सप्ताह के मौके पर जरूरतमंद लोगों को 100 चश्मे बांटे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.